नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 10 नवंबर से 17 नवंबर तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपकी राशि पर क्या क्या परिवर्तन लाने वाले हैं और बाकी के ग्रह भी आपके जीवन में क्या क्या लाभ देने वाले हैं, ये सारी गणना को लेकर के इस साप्ताहिक राशिफल में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे सनातनी भाई बहनों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके जीवन में भी शुभता हो। दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में सूर्यदेव तुला राशि पर गोचर करेंगे, चंद्रदेव मिथुन, कर्क और सिंह राशि पर गोचर करेंगे, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि और बुध ग्रह भी वृश्चिक राशि पर रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि पर गोचर करेंगे और शुक्राचार्य जी अपनी स्वराशि यानी तुला राशि पर गोचर करेंगे, शनिदेव मीन राशि पर और राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमने इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए तैयार किया है, तो आप इस सप्ताह के राशिफल को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के सप्तम भाव पर सूर्य और शुक्र ग्रह का गोचर, चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर और लाभ स्थान में राहु का गोचर अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनाता है। मेष राशि के जातकों के जो पिछले काफी समय से दौड़ धूप के योग चल रहे थे, परेशानी के योग चल रहे थे, तो इस सप्ताह में उस परेशानी का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति हंस नामक महापुरुष का योग बना रहा है, जो कि मेष राशि के जातकों के सुख सौभाग्य का कारक है। साथ ही सप्तम भाव में शुक्र ग्रह भी अविवाहित मेष राशि के जातकों के विवाह के योग बनाता है। और इस सप्ताह में सूर्य देव का आपकी राशि सप्तम भाव से अष्टम भाव पर 16 नवंबर को परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपके लिए सामान्य फलदायी है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके अष्टम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर और अष्टम भाव पर सूर्य, दोनों ग्रह एक साथ आ रहे हैं 16 नवंबर के बाद, तो ये आपको ताप आदि रोग का भय, अग्नि से भय, शारीरिक कष्ट और भी पीड़ाएं दे सकता है। तो मैं मेष राशि के जातकों को इस विषय में सचेत करने को कहूंगा ताकि आपके जीवन में संकट ना हो। तो आपको सूर्य और मंगल ग्रह की शांति के लिए इस सप्ताह में आटा, गुड़ और मसूर की दाल का दान करना शुभ रहेगा। और इस सप्ताह की 11 और 12 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के तृतीय यानी पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, आपकी राशि से षष्टम यानी शत्रु भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर शत्रु हंता योग बनाता है। साथ ही आपकी राशि से सप्तम भाव का मंगल आपके वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करता है। एक तरफ से शत्रु हंता योग, धन प्राप्ति के योग, योजनाओं में सफलता के योग ग्रह बना रहे हैं, वहीं सप्तम भाव में मंगल आपके जीवन साथी यानी आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के इस सप्ताह में आप चिंतित रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको मंगल ग्रह की शांति हेतु आपको बच्चों को मीठा दान करना है ताकि मंगल देव आपके लिए अनुकूल रहें और आपके लिए शुभ योग बना सकें। और इस सप्ताह में किसी लंबी यात्रा के भी योग दिख रहे हैं और भूमि भवन संबंधी कोई बड़ा सौदा आपका हो सकता है, क्योंकि भूमि से लाभ के योग मंगल बनाता है। क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव का मंगल, मैं मानता हूं कि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, पर व्यापारिक दृष्टि से भूमि लाभ के लिए मंगल सप्तम भाव में राजयोग कारक है। क्योंकि सप्तम भाव का मंगल स्वराशि का हो तो रोचक नामक महापुरुष योग वृष राशि के जातकों के लिए लाभ का कारक है। जो हमारे वृष राशि के जातक भूमि संबंधी व्यापार करते हैं यानी भूमि भवन खरीद फरोख्त का काम करते हैं या कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, तो उनको विशेष लाभ दिलाता है ये मंगल का योग।
उनको भी मंगल की शांति के लिए दान पूजन करने की आवश्यकता रहेगी, ताकि मंगल देव आपके जीवन में मंगल करे और आपके लिए शुभ हो। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। केवल और केवल पारिवारिक जीवन को लेकर के हमारे वृष राशि के जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, चिंता परेशानी रह सकती है। और इस सप्ताह की 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के दसम भाव यानी कर्म भाव पर शनि ग्रह का सुप्रभाव और आपके द्वितीय यानी धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, ये जो योग है ना, आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। क्योंकि बृहस्पति आपके कार्य में धन की कमी आने नहीं देगा और शनिदेव आपके कार्यों को सुचारू रूप से प्रगति की ओर ले जाएगा। यानी शनि और बृहस्पति का शुभ योग आपके लिए लाभकारी है। वहीं षष्ठम भाव का मंगल यानी शत्रुहंता योग बना रहा है, यानी कोई भी शत्रु पक्ष विपक्षी वर्ग आपको परेशान नहीं कर सकते, यानी आपको आपके कार्यों में विघ्न नहीं डाल सकते। तो मैं अपने मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यानी किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी काम में कोताही नहीं बरतनी है। इसी सप्ताह में यानी इस सही समय पर सही अगर हम फैसला लेते हैं, सफल भी होते हैं और हमारे लिए अच्छा भी रहता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और अपने ग्रहों की शांति के लिए आपको ओम गंग गणपतये नमः गणपति मंत्र का नित्य जाप करना है। यदि आप गणपति देव के मंत्र का नित्य जाप करते हैं तो भगवान गणपति जी की कृपा से आपके जीवन में मंगल होता है, सफलता के योग बनते हैं। वहीं मिथुन राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए पंचम भाव पर सूर्य शुक्र का योग विद्या में उन्नति का योग बनाता है। जो काफी समय से विद्या को लेकर के आप परेशान थे या तनाव में थे, उस तनाव का हल निकलेगा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो हमारे विद्यार्थी वर्ग कर रहे हैं उनको भी शुभ समाचार इस सप्ताह में मिल सकता है। यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल है। व्यापारिक वर्गों के लिए सूर्य ग्रह आपकी यश की वृद्धि करवाता है और षष्ठम भाव शत्रुहंता योग आपके कार्यों में रुकावट को दूर करता है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभ देता है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए पूरा का पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल और केवल 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, चतुर्थ भाव पर सूर्य शुक्र ग्रह का गोचर, ये आपके लिए पिछले कुछ समय से हर तरह से राजयोग का कारक है। परंतु अष्टम भाव का राहु आपको उदर संबंधी विकार उत्पन्न कर सकता है। तो मैं कर्क राशि के अपने भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि खान पान का परहेज करें। बाहर की चीजों को जितना कम खाएं, जितना उससे परहेज कर सकें उतना ही बेहतर है, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो कर्क राशि के जातक भाई बहनों, आपको सेहत का ध्यान देना है ताकि यह आपका सुनहरा मौका आपके हाथ से न निकले। यानी आपके काम सिद्ध जरूर होंगे, सफलता के योग बनेंगे, मां भगवती की विशेष कृपा रहेगी, परंतु आपको अपना ध्यान रखना है ताकि आपको स्वास्थ्य के कारण आपके काम ना बिगड़ पाए। वहीं आपकी राशि से पंचम भाव पर मंगल जो है संतान की तरफ से आपको खुशियां दिलाता है। जो फैमिली प्लानिंग की इच्छा करते हैं हमारे कर्क राशि के जातक लोग, उनको इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए यह समय अनुकूल है। आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे और आपको इच्छित संतान की प्राप्ति हो। और जो हमारे प्रेम संबंध में हमारे कर्क राशि के भाई बहन हैं, उनको भी अपने साथी के साथ में प्रेम पूर्वक रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में ग्रहों की अनुकूलता है। तो पंचम भाव शुभ होने से आपके आपसी गिले शिकवे दूर होंगे, क्योंकि जो ग्रह है पति पत्नी के लिए, परिवारजनों के लिए, अपने साथी के लिए हर तरह से आपके लाभ के कारक हैं, क्योंकि पंचम भाव का मंगल आपको मंगल ही मंगल दिलाता है। और इस सप्ताह की 10 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और इस सप्ताह में भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें ताकि आपके जीवन में मंगल हो। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की।
सिंह राशि के जातकों के तृतीय यानी पराक्रम भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर यह आपके पराक्रम की वृद्धि करता है और यहां पर सूर्य शुक्र की युति नीच भंग राजयोग बना रहा है जो कि आपकी योजनाओं में सफलता दिलाएगा। परंतु सप्तम भाव का राहु आपके पारिवारिक जीवन में तनाव परेशानी का कारक है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य के क्षेत्र में अपने पारिवारिक क्षेत्र पर आपको लापरवाही करने से बचने को कहूंगा, क्योंकि सप्तम भाव का राहु पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न करता है। वहीं आपके कार्य क्षेत्र आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपके सप्तम भाव के राहु क्या करते हैं जी, तनाव उत्पन्न करते हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने पारिवारिक जीवन में आप तनाव ना उत्पन्न होने दें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें ताकि परिवार में खुशियां रहे। अब छोटी बातों को पकड़ के रखेंगे तो परिवार में तो अपने कार्य क्षेत्र में आपका ही नुकसान रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों को धैर्य पूर्वक अपना कार्य करने को कहूंगा और अपने ग्रहों की शांति के लिए भगवान श्री सूर्य नारायण जी का नित्य मंत्र का जाप करने को कहूंगा। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाया करें, सूर्य देव का पूजन करें ताकि हमारे सिंह राशि के जीवन में उन्नति ही उन्नति हो। इस सप्ताह में जो हमारे सिंह राशि के जातक नए रोजगार की तलाश में हैं उनको भी इच्छित स्थान मिलने के योग दिखते हैं, यानी ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, नीच भंग राजयोग के कारक हैं। केवल बुद्धि विवेक से यदि काम करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 11 और 12 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव पर शनि ग्रह का गोचर आपके व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाने वाला है। आपकी राशि से धन भाव पर स्थित नीच भंग राजयोग आर्थिक दृष्टि से आपको मजबूत करता है, यानी आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपकी राशि तृतीय यानी पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं। यह भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा, यानी हमारे कन्या राशि के जातकों के अंदर कुछ इस सप्ताह में विशेष उत्साह रहेगा अपने कार्य को करने के लिए और आपके अपने कार्य में आप सफल भी होंगे। तो अपने मन में किसी तरह की शंका ना रखें कि काम होगा नहीं होगा। जब भाग्य अच्छा होता है तो काम होता ही होता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा तो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मूल मंत्र को याद करते हुए अपना काम आप कीजिएगा, आपके कार्य में सफलता ही सफलता मिलेगी। और इसके लिए आप ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी करें, जिससे मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा हो, बुद्धि रूपी लक्ष्मी धन रूपी लक्ष्मी की आप पर बरसात हो और आपके कार्य में सफलता हो। आप ये मंत्र का जाप करें और इस सप्ताह में आपको हर क्षेत्र से उन्नति प्रगति के योग बनेंगे। और अपने ग्रहों को शुभता के लिए आप हरे रंग का पन्ना अवश्य धारण करें ताकि आपके लिए बुध ग्रह अनुकूलता लेकर आए और जीवन में उन्नति ही उन्नति हो सके। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के प्रथम भाव पर नीच भंग राजयोग और दसम भाव पर हंस नामक महापुरुष योग और प्रथम भाव पर स्वराशि के शुक्र होने से मालव्य नामक महापुरुष योग, ये तीन राजयोग जो आपकी कुंडली में बन रहे हैं, यह हमारे तुला राशि के जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। यानी इस सप्ताह में आपके कार्यों में अभीष्ट सिद्धि के योग दिखते हैं। तो मैं तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप अपने काम को कल पर ना छोड़ें। आप इस सप्ताह में अपना काम अवश्य करें ताकि आपके कार्य में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। देखिए, जब हमारा भाग्य हमारे साथ होता है, जब हमारे स्टार अच्छे होते हैं, तो जो भी हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो मैं तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि ये आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है, यानी सुनहरा मौका है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप अपना कार्य करें, अच्छे से करें ताकि आपको सफलता हो, उन्नति हो। और तुला राशि के जातकों के पंचम भाव पर राहु ग्रह के प्रभाव से संतान को लेकर के, यानी अपने संतान को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं और विद्यार्थियों को भी विद्या से मनमुटाव हो सकता है। तो तुला राशि के हमारे जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं और जो नवविवाहित हमारे जातक हैं, जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको इस मामले में सचेत रहना है। यदि आपके बच्चों में किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, उसको आप नजरअंदाज ना करें, अन्यथा आपको परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि पंचम भाव का राहु संतान की तरफ से
चिंता उत्पन्न करता है और विद्यार्थी वर्गों के लिए पढ़ाई में मनमुटाव करवाता है। तो विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है और संतान की तरफ से आपको सचेत रहना है, ताकि पंचम भाव का राहु हमारे तुला राशि के जातकों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। और पंचम राहु की शांति के लिए सरसों का तेल और काले उड़द और नारियल का दान यदि आप करते हैं, इससे शनि राहु जो भी आपकी कुंडली में ग्रह हैं, ये आपके लिए अनुकूलता लेकर आते हैं। सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। वृश्चिक राशि के जातकों के प्रथम भाव पर रोचक नामक महापुरुष योग, यह आपके लिए लाभ का कारक है, क्योंकि मंगल आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि करेगा और आप बड़े उत्साह से अपने काम को सफल कर पाएंगे। परंतु सुख भाव में राहु ग्रह के प्रभाव से सुख की हानि के योग बनते हैं। कोई बात नहीं है, सुख की हानि हो पर काम तो हो, कार्य सिद्धि आपकी जरूर होगी। आप सुख की तरफ मत जाएं, आप अपने कार्य को देखें, अपने लक्ष्य को देखें और आप अपने लक्ष्य को जरूर पूर्ण कर पाएंगे। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों पर मंगल की विशेष कृपा होने वाली है और भाग्य स्थान पर बृहस्पति के प्रभाव से आपका भाग्य इस सप्ताह में पूरा साथ देने वाला है। इनमें वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, अपने सुख की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप अच्छे से मेहनत करें, सुख की तरफ ध्यान ना दें, आप अपने लक्ष्य को देखें, आप जरूर सफल होंगे। हमारे विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में इच्छित सफलता के योग दिलाते हैं, क्योंकि पंचम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। ये शनिदेव विद्या के लिए शुभ माने जाते हैं। पारिवारिक जीवन में आपकी मधुरता रहेगी, परिवार के साथ खुशी के पल बिता पाएंगे, घर पर उत्साह का वातावरण रहेगा। यानी इस सप्ताह में हमारी वृश्चिक राशि के जातकों को दौड़ धूप तो है, पर सफलता के कारण उस थकान को आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे लाभ मंजिल आपके सामने दिख रही है और उस मंजिल को आप पा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरा का पूरा सप्ताह अनुकूलता लेकर आया हुआ है और आपके लिए पूरे सप्ताह में ग्रह योग आपके लिए शुभ है। और इस सप्ताह में गुड़ और नारियल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और इस सप्ताह की 10 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, तृतीय पराक्रम भाव में राहु और नवम स्थान में केतु का प्रभाव हमारे धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में परेशानी के कारक रह सकता है। धनु राशि के जातकों को कोई भी कार्य इस सप्ताह में सोच समझकर करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको भविष्य में इस फैसले में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि राहु केतु ग्रह का प्रभाव ये आपको भ्रमित करता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, धैर्यपूर्वक अपना कार्य करना है। अष्टम भाव का राहु और अष्टम भाव का बृहस्पति भी आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, उदर संबंधी विकार उत्पन्न कर सकता है। तो खान पान पर हमारे धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह में सावधानी बरतनी है। साथ ही में चतुर्थ ढैया चोट आदि का भय रखता है, तो आपको वाहन चलाते समय भी हर तरह से सचेत रहना है। कुल मिलाकर के इस सप्ताह में हमारे धनु राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और विशेषकर वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ग्रह आपको किसी परेशानी में कष्ट में डाल सकते हैं। और इन ग्रहों की शांति के लिए आपको नारियल, काले उड़द, सरसों के तेल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना है, ताकि आपके लिए शुभ हो सके। और इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे और आपके मन में, आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। क्यों? परंतु सप्ताह की शुरुआत भाग में आपके लिए ग्रह योग परेशानी के कारक हैं। तो मैं धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह में अपने कार्य पर हर तरह से अलर्ट करूंगा, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। और अपने पारिवारिक जनों का विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि परिवार में किसी तरह का तनाव ना हो। तो अगर आप सावधानी पूर्वक इस सप्ताह में रहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, चतुर्थ भाव पर सूर्य ग्रह का प्रभाव और शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके लिए तीन प्रकार से राजयोग बना रहा है। तो हमारे मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह में खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। नए नए आइडियाज आपको आएंगे और उन पर अमल भी आप कर पाएंगे। यानी आप सोचे ना महाराज,
आप उसमें प्रयास भी करें, उसमें आप भी बढ़ाएं ताकि आपको सफलता मिले। क्योंकि मन के लड्डू खाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसमें प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत भी होते हैं तभी तो कुछ फल मिलेगा ना। आपके स्टार अच्छे हैं, परंतु उसमें आपको आगे बढ़ करके अपना भाग्य आजमाना भी होगा। तो मैं मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस सब आप अपने कार्य को प्रारंभ करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस सप्ताह में पराक्रम भाव पर शनि ग्रह का गोचर होने से हमारे मकर राशि के जातकों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बन सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में शनि आपको हर तरह से लाभ का कारक है। लाभ स्थान पर मंगल बुध का योग, ये भी आपके लिए ठीक है। यानी हर तरह से मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह में उन्नति, सफलता के योग दिख रहे हैं। तो मकर राशि के लिए पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, परंतु आपको आलस्य त्यागना है, अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप नई जॉब की तलाश कर रहे हैं या नई जॉब आप चाहते हैं तो आजकल आप अप्लाई करते हैं तो विशेष सफलता मिलती है। यदि आप प्रमोशन के लिए अपने बॉस से बात करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में यदि बात करते हैं तो ये सप्ताह में आपका कार्य बन भी सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में हमारे मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ के योग दिख रहे हैं, तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। हमारे कुंभ राशि के जातकों को लिए इस सप्ताह में विशेष धन की प्राप्ति के योग मुझे दिख रहे हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके फंसे हुए पैसे को आपको दिलाने में सक्षम होंगे। वहीं आपकी राशि से भाग्य स्थान पर स्वराशि का शुक्र और नीचे भंगराज योग, यह आपके भाग्य की वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुंभ राशि के जातक जो पिछले काफी समय से परेशान थे या तनाव में थे, वो आपकी परेशानी इस सप्ताह में दूर हो सकती है। यदि आप कोई नई भूमि भवन संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह में यह सफलता आपको मिल सकती है, यानी आपका कार्य बन सकता है। और अविवाहित जातकों के लिए भी नए रिश्ते इस सप्ताह में आ सकते हैं। जो हमारे प्रेमी जोड़े हैं उनका आपसी मनमुटाव जो चल रहा था वो भी दूर हो सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों के ग्रह अनुकूल नजर आ रहे हैं, लाभ के योग दिख रहे हैं और आपको सफलता के योग बन रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपको शनिदेव की पूजा जरूर करनी है, काले उड़द और सरसों का तेल का दान जरूर करना है, ताकि शनिदेव की और अधिक आपको विशेष कृपा मिले और शनिदेव आपके लाभकारी हो सके। और जो हमारे कुंभ राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी शुक्राचार्य की विशेष शुभ कृपा से नीच भंगराज योग से आपको विद्या में विशेष सफलता के योग बनेंगे। अच्छे मित्र आपको मिलेंगे और अच्छे मित्र आपको अच्छी सलाह से आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर कर पाएंगे। यानी आप मेरे मित्रों के सहयोग से भी इस सप्ताह में आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं, लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए हर तरह से अनुकूलता को लेकर आ रहा है। कोई ग्रह बुरे नहीं है, परंतु आप स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी राशि में अंतिम चरण की शनि 7.5 है, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा अच्छी नहीं है। लापरवाही करेंगे तो परेशानी हो सकती है। वैसे आपकी कुंडली में इस सप्ताह में सभी ग्रह अनुकूलता लेकर आए हैं। हर तरह से खुशियां ही खुशियां, मंगल ही मंगल के योग बनते हैं। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के प्रथम भाव पर शनि ग्रह का गोचर, दसम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूलता लेकर के आएगा। यानी हमारे मीन राशि के जातक, आपके लिए जो भी ग्रह योग हैं अनुकूल हैं, सफलता के योग कारक हैं, परंतु शनि 7.5 के प्रभाव से इस सप्ताह में दौड़ धूप ज्यादा रह सकती है। 12वें भाव का राहु फिजूल खर्चा करवा सकता है। तो मैं मीन राशि के जातकों को सचेत करना चाहूंगा, फिजूल खर्ची से आप बचें, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। जो काम आपका कम खर्चे से हो सकता है तो ज्यादा खर्चा करना जरूरी है क्या? इसे तो फिजूल खर्ची कहते हैं। तो आप धन का मान रखें, लक्ष्मी का सम्मान रखें, ताकि जीवन में उन्नति सफलता हो। और आपके लिए यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल है। केवल आर्थिक दृष्टि से ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। कोई आपके साथ बड़ी ठगी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, तो सोच समझ करके धन का निवेश करें। और जो हमारे शेयर मार्केट की तरफ निवेश करते हैं उनको भी इस सप्ताह में सचेत रहने की आवश्यकता है। या कोई नई भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो उसके दस्तावेज अच्छे से तरह से पढ़ें, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। हमारे मीन राशि के जातकों के लिए पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर
विद्या की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूलता लेकर आया हुआ है। विद्यार्थी वर्गों को लिए हर तरह से खुशियां ही खुशी का युग है। आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल अच्छे से सेट कर पाएंगे और उनमें आप अमल भी कर पाएंगे, यानी पढ़ाई आप अच्छे से कर पाएंगे। और इस सप्ताह में मीन राशि के जातकों केवल और केवल आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल नहीं है। बाकी आपके लिए हर क्षेत्र में आपको सफलता के योग है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, पारिवारिक जीवन आपके अनुकूल रहेगा और पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। और इस सप्ताह की 10 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारे मेष से मीन राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। यदि आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा हमसे विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को हमसे निःशुल्क रूप से भी दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।